ये स्थिति 25 साल से है, ये 5वां तक था और इसको उत्क्रमित कर दिया 8वां तक। तब से यहाँ पढ़ाई लिखाई सब चौपट है, देखने वाला कोई नहीं है। बरंडा पर पढ़ाई होती है, आप लोग देख रहे हैं बरंडा पर पढ़ाई होती है, और अब क्या कहेंगे, पढ़ाई चौपट है। पढ़ाई बच्चों को बैठने के लिए भवन ही नहीं है। कब बच्चे के सिर पर में भवन गिर जाए, इसके लिए विभाग में भी लिख करके प्रधानाध्यापक स्थानीय मुखिया के द्वारा दिया गया था। अब बन रहा है, तब बन रहा है, उसी हिसाब से काम चल रहा है। बच्चे यहाँ करीब करीब 250 के बीच आसपास हैं, लेकिन यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो पढ़ाई क्या होगी। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय सौरा है, जो प्रखंड हायाघाट के अंतर्गत आता है और आनंदपुर पंचायत। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 7-8 किलोमीटर के रेंज में होगा ये। और आप देख सकते हैं जी कि ये 2 भवन है। जिस भवन में यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका है उनसे हमारी बात हुई थी टेलीफोनिक, लगभग 250-300 के आसपास वो बता रहे थे यहाँ छात्र हैं। लेकिन स्थिति क्या है, भवन नहीं है, बरांडे पे चल रहा है। सरकार व्यवस्था, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, और आप लगातार जो है बिहार में जो एक खबर पूरी तरीके से टॉप पे रहता है वो के पाठक को लेकर आता है, जो अपर सचिव हैं। जब से वो उपस्थित हुए हैं, जब से पदभार लिए हैं, लगातार कई फरमान जारी करते हैं शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए। भवन कई जगह बन रहा है, सरकार दावे कर रहे हैं जो कि कई जगह भवन बने हैं। हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं भवन है लेकिन टीचर नहीं होते हैं। अब तो टीचर की भरमार है। लेकिन ये स्थिति क्या है, ये समझ लीजिए कि जिला मुख्यालय के नजदीक है, शहर के नजदीक होने के बावजूद भी वर्षों से यहाँ पे एक भवन है जो जर्जर है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय से पता चला जी कि ये भवन बनना शुरू हुआ और उसके बाद ये भवन जो है वो अटक गया, किसी भ्रष्टाचार के कारण आवेदन पड़ा। उसके बाद जिस जगह पे था, जिस स्तर पे था, उसी स्तर पे अटक गया। आप देख सकते हैं जो कि भवन की स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो ये कहते हैं जी कि आप रिपोर्टिंग मत कीजिए, आप हमारे विद्यालय को मत दिखाइए। लेकिन ये स्थिति समझिए, यहाँ जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, ये देखिए, ये बरांडे पे यहाँ पे होता है शिक्षा का दान। ये विद्यालयों की स्थिति है। अब समझ लीजिए, क्योंकि फरमान कई सारे हैं लेकिन विद्यालयों की स्थिति क्या है। यह है विद्यालयों की स्थिति। यहाँ पे बरांडे पे नीचे में जो है दरी बिछा के पूरी व्यवस्था यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। लेकिन समझिए ये मामले को जो कि किस तरह से विद्यालय और किस तरह से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था चल रहा है। ये वो व्यवस्था है जहां से भविष्य का निर्माण होना है, जिस जगह से, लेकिन पूरी तरीके से लचर स्थिति में है। हमने यहाँ के प्रधानाध्यापिका से बात हमारी हुई थी, तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम को लेकर उनसे हमारी बात हुई थी। लेकिन जब यहाँ उपस्थित हुए उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा था क्योंकि सर जो व्यवस्था है, हम लोग सिर्फ 2 रूम में लगभग 250-300 बच्चे को जो है, जो यहाँ पे एडमिट हैं, जो नामांकित हैं। अब समझ लीजिए स्थिति क्या है। लगातार के पाठक कई सारे फरमान, कई सारे नियम निकाल रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर। बिहार सरकार, नीतीश कुमार भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहते हैं जो कि कई विद्यालयों को लेकर सुधार हुआ है, सही में सुधार हुआ है। लेकिन जब ये सब स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि सुधार किस स्तर पे हुआ है, यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनको भी जो है सजग होना चाहिए, क्योंकि उनके पंचायत में, उनकी यहाँ के जो विधानसभा, जो भी विधायक यहाँ के होंगे, सांसद, क्योंकि यहाँ लोकसभा पड़ता है दरभंगा, गोपाल जी ठाकुर यहाँ के सांसद हैं जो बीजेपी से हैं। अच्छा, समस्तीपुर पड़ता है, क्योंकि ये बाउंड्री का जो है ये सीमा के आसपास है, तो समस्तीपुर यहाँ के सांसद हैं, जो है प्रिंस राज जो है यहाँ के सांसद हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं। अब समझ लीजिए जी कि स्थिति क्या है। स्थिति ये समझिए कि स्थानीय विधायक की उदासीनता समझिए। यहाँ इस स्थिति को वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी इस स्थिति को नहीं देख रहे हैं, उनको ये विद्यालय, ये भवन नहीं दिख रहा है। कई खबर हम लोग जब चलाए हैं तो वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप हमारे विद्यालय क्यों पहुंच रहे हैं। हमने जब डीएम साहब को कहा तो डीएम साहब ने कहा कि आप जरूर विद्यालय पहुंचिए और बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए भी बेहतर होगा जी कि जब आप बताइएगा जी स्थिति लचरता को लेकर, तो हम लोग उसको लेकर आगे संज्ञान करेंगे। लेकिन डीओ साहब का जो फरमान रहता है वो फरमान पत्रकारों को लेकर ये रहता है कि आप मत जाइए। एक 10 साल 12 साल पहले का एक पत्रकार को लेकर एक लेटर निकला था किसी विशेषा प्रोग्राम को लेकर, वो लेटर लेके वो घूम रहे हैं। अब समझ लीजिए ये व्यवस्था क्या है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं जो कि
यहाँ उदासीनता किस स्तर पे है और कब से यह लचर स्थिति है जो बरामदे पे जो है यहाँ के बच्चे को, यहाँ के छात्र को जो है शिक्षा दिया जाता है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कब से ये स्थिति है भवन की? ये स्थिति 25 साल से है, ये 5वां तक था और इसको उत्क्रमित कर दिया 8वां तक। तब से यहाँ पढ़ाई लिखाई सब चौपट है, देखने वाला कोई नहीं है। बरंडा में पढ़ाई होती है, आप लोग देख रहे हैं, बरंडा पर पढ़ाई होती है और अब क्या कहेंगे, पढ़ाई चौपट है। पढ़ाई के लिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए, शांति वातावरण, जगह चाहिए, सो यहाँ है नहीं। स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनसे कभी आप लोग नहीं कहते हैं जो कि ये स्थिति देखने को हम लोग तो कहबे करते हैं, सर बना दीजिए। कौन है विधायक? कौन है विधायक? रामचंद्र साहब बोले हैं जो हम प्रयास करते हैं। मतलब 24 हो गया, 25 में फिर से इलेक्शन हो गया, 4 साल हो हाँ, गए। कहते हैं जो हम कोशिश में लगे हुए हैं, 4 साल से प्रयास में है। हाँ, लगे हुए हैं। चलिए, तो ये स्थिति ये है जो कि स्थानीय लोग बता रहे हैं जो कि विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ऐसा कर रहे हैं जो कि 4 साल हो गया बन के उनको, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। जो स्थिति पिछले लगभग 15-20 साल पहले की थी वही स्थिति अभी भी है। अब समझ लीजिए जी कि क्या लचर, क्या कहेंगे, आपके गांव में ये स्थिति है, क्या कहेंगे? यहाँ बच्चों को बैठने के लिए भवन ही नहीं है। कब बच्चे के सिर पर में भवन गिर जाए, इसके लिए विभाग में भी लिख करके प्रधानाध्यापक स्थानीय मुखिया के द्वारा दिया गया था। अब बन रहा है, तब बन रहा है, उसी हिसाब से काम चल रहा है। बच्चे यहाँ करीब 250 के बीच आसपास हैं, लेकिन यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो पढ़ाई क्या होगी? चलिए, तो ये स्थिति है जो कि इनका कहना है जो कि जो प्रधानाध्यापक का है उनके द्वारा लिखा गया है विभाग को। अब समझ लीजिए डीओ की स्थिति क्या है। यहाँ डीओ सिर्फ पत्रांक करते हैं और मध्याह्न पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मध्याह्न से जो स्थिति बनती है विद्यालय से वो आप भी जानते हैं, क्योंकि किस तरह से अवैध वसूली जो है वो इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं जो कि चलता है। अब समझ लीजिए ये स्थिति क्या है। पत्र, जैसा कि ये कह रहे हैं जो कि पत्र गया है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर पत्र जाने के बावजूद भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि सरकारें कहती है, बिहार सरकार जो कि विद्यालयों को लेकर कई जगह हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जो कि बेहतर तरीके से भवन बन रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं जो कि 5 कट्ठा भूमि भी है विद्यालय के पास,